वेलकम बैक अगेन दोस्तों। इस वीडियो में मैं बेक मी प्लीज के फाइनल एपिसोड को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सीन इस बात से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया कि पीच अब उसे छोड़कर गाय को डेट करने लगा है। ये सब बातें सोच सोच कर सीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बेकरी में ही बेहोश हो गया। और एटॉम ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, लेकिन डॉक्टर ने सीन की कंडीशंस को देखते हुए उसे कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने को कहा। काम करने से साफ मना कर दिया। साथ ही ऑब को डॉक्टर से सीन की बीमारी के बारे में भी पता चला, जो कि मे बी जेनेटिकली इनहेरिटेड हुआ है। इस बीमारी की वजह से सीन के ब्लड काफी हद तक कम हो गए थे। उसे खून तक चढ़ाना पड़ा, लेकिन इस बारे में किसी को भी बताने से वो मना कर रहा था। सीन के बाद अब बेकरी में केक बनाने के लिए कोई नहीं बचा। इसका बहुत बुरा असर हुआ बेकरी में। कस्टमर्स की भीड़ में रहने वाला बेकरी बिल्कुल खाली था। बेकरी के ओनर होने के नाते ओब ने सोशल मीडिया पर बेकरी के बारे में अपडेट दिए कि अब वो केक सेल नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए। लेकिन उन्हें काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले। लोग तरह तरह की बातें करने लगे कि ये सब पब्लिसिटी का बहाना है वगैरह वगैरह। एटॉम ने पीच को कॉल लगा दिया, लेकिन कॉल गाय ने रिसीव की है। एटॉम पहले ही गाय से नाराज था। उसने बस गाय को इतना बोला कि क्या तुम अब भी सीन और ओब को अपना दोस्त मानते हो। गाय इसका जवाब नहीं देना चाहता था। ओब सीन को हॉस्पिटल से घर छोड़ने आया, बोला रात वो वहीं रुक जाता है। एज ए फ्रेंड उसे सीन की फिक्र है, पर सीन ने मना कर दिया। बेकरी को काफी नेगेटिव रिव्यूज मिलने लगे। इस बात से माँ भी परेशान हो गई। उन्होंने पहले ही उन दोनों को बोला था कि एटॉम को ट्रेन करो। क्या होगा अगर सीन मर गया तो? उनका बेकरी तो गया। एटॉम ऑब के पास अब एक ही रास्ता बचा। दोनों पीच से हेल्प मांगने के लिए पहुंच गए। पीच तैयार हो गया उनकी हेल्प करने के लिए और पूछने लगा, तुम ये नहीं पूछोगे कि सीन को क्या हुआ, कहाँ गया वो? पीच का जवाब आया, नहीं, मे बी सीन के अपने कोई रीजन होंगे। वैसे भी उनके लिए केक बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। पीच ने दोनों को हेल्प के लिए हाँ तो बोल दिया, पर अब टेंशन इस बात की थी कि गाय से छुट्टी कैसे ले, कुछ बहाना कैसे बनाए। उसने गाय को मैसेज कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। गाय तुरंत भागा भागा पीच के घर पहुंच गया, पर दादी ने बताया वो तो बिल्कुल ठीक है, मार्केट भी गया है। तभी मार्केट से पीच भी वापस आ गया। उसका झूठ रंगे हाथों पकड़ा गया। पीच को उसे सच बताना पड़ा। गाय दुखी हुआ, बोलने लगा, ठीक है पीच, तुम उनकी हेल्प करना चाहते हो ना, पर एक बात याद रखना, अगर तुम उनके बेकरी में गए तो दोबारा लौट कर मत आना। अगले दिन ही पीच एटॉम और ओब के साथ बेकरी पहुंचा। तीनों ने मिलकर सीन जैसा केक बनाया, पर कोई फायदा नहीं, सेम टेस्ट नहीं किया। पीच ने एक और चांस मांगा ताकि सीन से अच्छे से केक बनाना सीखेगा और बना देगा। लेकिन ऑनर होने के नाते ओब के पास अब और टाइम नहीं है। उसने लाइव वीडियो पर अनाउंस किया कि इस बेकरी को वो क्लोज कर रहा है। लेकिन तभी गाय आया, बोलने लगा, नहीं ओब, ये तुम अकेले कैसे कर सकते हो? ये बेकरी हम तीनों ने मिलकर शुरू करी थी, तो इसके बारे में फैसला लेने का हक भी हम तीनों के पास है। उसने लाइव वीडियो में ही सबको सीन की बीमारी के बारे में बताया, अपनी गलती एक्सेप्ट की कि किस तरह से वो अपने दोस्तों को धोखा देकर चला गया था। सीन के वीडियो भी सबको दिखाए, जिसमें सीन सबसे माफी मांग रहा था। पीच को ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। अपनी माफी के तौर पर गाय और सीन ने मिलकर एक केक बनाए, जिसे फिलहाल कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिले थे। गाय ने सबको वो फ्री में देने का प्रॉमिस किया। बस कस्टमर की भीड़ जमा हो गई बेकरी में। सबको उन्होंने केक बांटे, पर पीच को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सीन कहाँ है, उसे क्या हुआ। गाय पीच को लेकर सीन के घर आ गया। कल रात वो खुद सीन से बात करने आया था। उसे भी सीन के बीमारी के बारे में पता चला, और ये सब शायद उसी की वजह से हुआ है। वो कल सीन को सॉरी बोलने ही आया था। उसने सीन को झूठ बोला था कि पीच और वो डेट कर रहे हैं। असल में तो पीच ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उसके दिल में बस सीन है और वो उसे नहीं भूल सकता। सीन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भी माफी मांगे और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया। पीच आया सीन के पास। उसे बोला, सीन आप बेकरी क्यों नहीं आए? सीन का जवाब, मुझे लगा कि मैं वहाँ नहीं हो सकता, मैं बुरा आदमी हूँ ना, कुछ भी बोल देता हूँ, मेरी जुबान बहुत कड़वी है और मैं हार्टलेस भी हूँ। पीच ने एक नोट्स निकाला। ये वही नोट था जिसे सीन पीच के घर के बाहर फेंक कर गया था। पीच बोलने लगा, सीन ये काम एक हार्टलेस पर्सन नहीं कर सकता। इस पेपर में जो माफी है और वो वीडियो पे जो आपने माफी मांगी, वो दोनों में ही सिंसियरिटी नजर आती है। सीन को ये बात सुनकर अच्छा लगा। पीच ने उसे गाय के बारे में भी बताया कि उसने एक्सेप्ट किया कि तुम्हें फोटोज भेजे, तुम्हें भड़काया। सीन बोलने लगा, अगर मैं स्टेबल रहता और तुम्हारी बातें सुनता तो शायद वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पाता। लेकिन पीच का कहना था, हम दोनों ही हॉट हेडेड हैं, एक दूसरे की नहीं सुनी हमने। लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और को किस करते नहीं देखना चाहता।
सीन ने भी प्रॉमिस किया कि वो बस पीच को ही किस करेगा और इस तरह से पीच और सीन फाइनली फिर से टुगेदर हो गए। इधर गाय थोड़ा थोड़ा दुखी था। ओब आया बात करने। गाय बोलने लगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, पीच अच्छा है, दिल का साफ है और क्यूट भी, शायद इसीलिए मैं अट्रैक्ट हो रहा था, पर ये प्यार नहीं है। ओब भी बोलने लगा, हाँ देखो ना, उसने डेविल को एक प्रिंस बना दिया, कितना बदल दिया सीन को। गाय बोलने लगा, सही है, वैसे हमेशा से तुम्हारा फेवरेट टॉपिक सीन ही है, नहीं बोले हो उसे। वैसे मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ, पर कहाँ करूँ। ओब को ये बात समझ नहीं आई, पर गाय का इशारा उसी की तरफ तो था। बेकरी फिर से पहले जैसा चलना शुरू हो गया और आज पीच दादी के केक को बेचने के लिए लाया। वो थोड़ा नर्वस था कि चीप केक कौन खरीदना चाहेगा। सीन ने उसका साथ दिया। कस्टमर्स को काफी पसंद आया वो केक और सारे केक जल्दी ही बिक गए। पीच को बहुत खुशी हुई, उसने सोचा नहीं था इतना चीप केक कोई पसंद करेगा और ये सब सीन के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। सीन भी हैप्पी, उसने बताया पीच को कि यूट्यूबर्स उसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। पीच बहुत एक्साइटेड हो गया और इस तरह से एक लास्ट हैप्पी वाले किस के साथ इस सीरीज की हैप्पी एंडिंग हो गई। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।